Our guest of honor, Janab Mohammad Yasirullah Shakil Sahab from 4TV News. Give a big hands for him. मैं जनाब प्रिंसिपल साहब मोहम्मद शरीफुद्दीन सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि यासरुल्लाह शकील साहब 4TV न्यूज़ की शॉल पोशी फरमाए. गिव ए बिग हैंड्स स्टूडेंट्स. मैं जनाब यासरुल्लाह शकील साहब 4TV न्यूज़ से रिक्वेस्ट करता हूं कि चंद कीमती मशवरे बच्चों के साथ शेयर करें. जज़ाकल्लाह. सर अपना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. निगारिश यही है मैं क्या कर रहा हूँ, निगारिश यही है मैं क्या कर रहा हूँ, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ. मुअज़्ज़ज़ स्कूल के ज़िम्मेदारान, प्यारे बच्चों और सरपरस्तों, मुझे आज यहाँ पर आकर खुशी महसूस इसलिए हो रही है कि मैं जिस स्टेज पर खड़ा हूँ, किसी दौर में मैं भी उसी स्टेज का हिस्सा हुआ करता था. ये जो आपके सामने ये जो मेडल्स या फिर मोमेंटोस नज़र आ रहे हैं, मेरी भी ख्वाहिश हुआ करती थी कि मैं भी स्कूल के फंक्शन में इस तरह के मोमेंटोस हासिल करूं. और अल्लाह के फजल करम से मैंने उसमें कामयाबी हासिल की. जहां तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक़ था, स्पोर्ट्स से हटकर भी मैंने जहां देखा कि तकरीरी मुकाबले हो, तहरीरी मुकाबले हो या फिर क्विज़ या फिर इल्म का मैदान, बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स और दूसरी मसरूफियात को भी अपनाएं. किसी शायर ने बहुत खूब कहा था, क्योंकि मैं तलबा को ये मशवरा देता हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, दरिया तुझे मिल जाए तो समंदर तलाश कर, दरिया तुझे मिल जाए तो समंदर तलाश कर. हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे. तो तलबा के लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का जो मकसद होता है, आपका घर, आपकी माँ की गोद पहली दर्सगाह होती है जहाँ से आप इल्म हासिल करते हैं. माँ के गोद से आपको अखलाक का दर्स मिलता है, और जब आप स्कूल में दाखिल होते हैं वो आपका दूसरा घर होता है, जहाँ पर टीचर्स, असातिज़ा आपको एक तरह का प्याम देते हैं कि आपको अमली ज़िंदगी में क्या बनना है. तो और वो जो दूसरी दर्जगाह तालीम की होती है, वो आपको सिखाती है कि एक अच्छा शहरी बने, एक अच्छी फर्माबरदार औलाद बने और मुल्क और कौम का नाम रोशन करें. अगर आप दुनिया के अंदर देखें कि कई ऐसी बड़ी शख्सियतें हैं जो कि छोटे ख़ानदानों से आई थी. मैं बात करूंगा फुटबॉल के अज़ीम खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की. एक मामूली किस्म के घर का लड़का, मशहूर बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान, क्रिकेट के मशहूर स्टार महेंद्र सिंह धोनी, मोहम्मद सिराज, सानिया मिर्ज़ा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि सारे तलबा के आइडियल रहे, एक छोटे से ख़ानदान से निकल कर आए, लेकिन अपने अपने शोबेजात में बुलंद मुकाम पर पहुँचे. इन सब में एक बात मुश्तरक थी, और वो थी मकसद, मेहनत और जुनून. जुनून अपने मकसद को पाने का था. तो मैं आप तमाम तलबा से ये गुजारिश करूँगा, ये मशवरा दूँगा, सरपरस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों को उनकी पसंद के मुताबिक जिस शोबे में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें उनकी हौसला अफजाई करें. बच्चों का ख्वाब होता है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या फिर साइंटिस्ट बने, या क्रिकेटर बने, या कोई खिलाड़ी बने. बच्चों को उनके शौक़ के मुताबिक उनकी तरबियत करें. और मैं असातिज़ा से भी कहूँगा कि असातिज़ा की ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चे में अगर कोई ख़ामियाँ पाई जाती हैं तो उस ख़ामियों की निशानदेही करें, सरपरस्तों के साथ बुलाकर उन ख़ामियों को शेयर करें. ऐसा नहीं कि बच्चों को क्लासरूम में सज़ा दें, बल्कि बच्चों को सरपरस्तों के सामने उस बात की ख़ामियों की निशानदेही करें कि आपका बच्चा यहाँ पर कमज़ोर है, और उस बच्चे को, उस ख़ामियों को दूर करने के लिए कोशिश करें. इससे बच्चे की हौसला अफजाई होगी, बच्चे की नशोनुमा होगी. तो मैं यही समझूंगा कि जहाँ पर सरपरस्तों की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को एक फर्माबरदार बेटे की तरह पालें और उसके मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाएं. हमने बचपन में देखा है कि जब हमारी बचपन की शुरुआत होती है तो हमें ब्लैक स्लेट दिया जाता है
हम ब्लैक स्लेट के ऊपर वाइट चॉक से लिखना शुरू करते हैं। जब स्कूल में आते हैं तो ब्लैक बोर्ड आ जाता है और उसी ब्लैक बोर्ड के ऊपर वाइट पेंसिल से लिखा जाता है या फिर वाइट चॉक से लिखा जाता है। जब बढ़ता गया दौर, वाइट बोर्ड आया, लेकिन उसके ऊपर भी ब्लैक पेंसिल से लिखा जाने लगा। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि जिस ब्लैक बोर्ड से बच्चों की ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जिस ब्लैक स्लेट से बच्चों की ज़िंदगी की शुरुआत होती है, वो शुरुआत ब्राइट फ्यूचर जिसे कहते हैं, यानी कि सुनहरा मुस्तकबिल, उससे बच्चों को मैंने उस सिलसिले में अपन रहनुमाई कर सकते हैं, उनको गाइड किया जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, स्कूल एक दूसरी दर्जगाह है। और आपको जितने भी 10वीं जमात के तालिब इल्म हैं, ये उनका आखिरी साल है स्कूल के अंदर, और जब वो विदा लेंगे तो टीचर्स को भी उनकी याद आएगी और उन बच्चों को भी अपने असातिज़ा की याद आएगी। और वो जो पैगाम देना चाहते हैं, कल के दिन टीचर उसी क्लास में जाएंगे तो बेंचेस सुनसान नज़र आएंगी और वो बच्चे याद आएंगे, लेकिन स्कूल का दौर, वो तालिब इल्मी का दौर उन्हें अच्छी तरह से याद आएगा। तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि आज आपके बच्चे अगर 10वीं जमात में हैं तो एक नए इम्तिहान में दाखिल हो रहे हैं। 10वीं के बाद उनका एक मुस्तकबिल उन्हें तय करना है। तो आप अपने बच्चों के साथ बैठकर उनकी पसंद का जायज़ा ले सकते हैं कि बेटे आप आगे क्या करना चाहते हैं, किस शोबे में आपकी दिलचस्पी है। कोई बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर होते हैं तो कोई बच्चे साइंस में कमज़ोर होते हैं, या कोई बच्चे इकोनॉमिक्स या कॉमर्स की तरफ तवज्जो देते हैं। ऐसा नहीं, सक्सेस की कोई हाइट नहीं है। देयर इज़ नो हाइट्स ऑफ सक्सेस। मंजिल आप कहीं भी जाएं, उम्र के इस गोशे में हमें भी कुछ सीखना पड़ता है और हम भी सीखते हैं। तो मेरी तमाम सरपरस्तों से ये दरख्वास्त है और टीचर से दरख्वास्त है कि अगर बच्चों में कोई खामियां पाई जाती हैं तो बच्चों की निशानदही करें सरपरस्तों के साथ मिलकर, और उन खामियों और निशानदेहियों के साथ बच्चों की रहनुमाई करें ताकि बच्चे अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बना सकें। मेरी तमाम सरपरस्तों से भी और मेरे प्यारे बच्चों से भी ये दरख्वास्त है कि अपने वालिदैन की इताअत करें, क्योंकि जिस तरह से वालिदैन का दर्जा है उसी तरह से टीचर्स का दर्जा भी दिया गया है। एक ज़माने में ये कहा करते थे कि खलीफा हारून रशीद के बेटे, वक्त के खलीफा के बेटे अपने उस्ताद की जूतियाँ उठाने के लिए एक दूसरे से लड़ा करते थे। तो ये वो इज़्ज़त एहतराम था असातिज़ा के लिए। जैसे कि कुरान में इल्म के बारे में पहली आयत नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, इल्म हासिल करो। तो ये इल्म का जो वसी मैदान है, इसकी रहनुमाई इस्लाम में भी हुई है। हर मज़ाहिब में इसकी पजीराई की गई कि इल्म हासिल करना चाहिए, और इल्म वो दौलत है जो नस्लों को बनाती है। अगर आप इल्म के ज़ेवर से महरूम रहेंगे तो नस्लें तरक्की से महरूम हो जाएंगी। ये छोटे बच्चे, ये छोटी लड़कियां, ये बच्चियां आने वाली नस्लों की मेमार हैं। ये लोग कल की नस्लों को तैयार करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाली नस्लों को तैयार करने के लिए, आने वाली नस्लों को बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आज के दौर में मौजूदा नस्ल को हम इस बात की तरबियत दें कि वो अपने माशरे को सुधार सके, अपने माँ बाप, अपने कॉलेज, अपने स्कूल और अपनी कौम और मिल्लत का नाम रोशन कर सकें। इन चंद अल्फाज के साथ मैं यही कहूँगा कि हर रह गुज़र पे शम्मा जलाना है मेरा काम, हर रह गुज़र पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के ये मैं देखता नहीं। तो इस सिलसिले में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करते हुए मैं रुखसत हूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए एज़ाज़ है कि मैं इससे पहले भी कई फंक्शंस अटेंड कर चुका हूँ, लेकिन यह पहला मौका है कि मुझे बच्चों के सामने कुछ बोलने का मौका मिला और यहाँ पर सरपरस्त भी मौजूद हैं। तो मेरी ये फ़र्ज़ भी बनता है और मेरी ये ख्वाहिश है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी इस बात की तरबियत देता हूँ कि असातिज़ा के साथ जो सलूक होना चाहिए, असातिज़ा के साथ जिस तरह का बर्ताव होना चाहिए, उसे सबसे मुक़द्दम समझें। क्योंकि असातिज़ा आपकी मुस्तकबिल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा दरवाज़ा है। जहाँ माँ बाप भी एक दरवाज़ा है, असातिज़ा भी एक दरवाज़ा है। तो आपको उन दरवाज़ों को अबूर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचना है। तो मंजिल को हासिल करने के लिए मैं यही कहूँगा कि आप जिस तरह से हो सके अपने तालीम पर तवज्जो दें, और ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि कहीं ऐसी वैसी आदतों में ना पड़ें जिससे कि आपकी तालीम मुतासिर हो, और सरपरस्तों के जो आपके ख्वाब हैं, आपके माँ बाप के जो ख्वाब हैं, वो कहीं मुतासिर ना हो। तो मेरी तमाम आप लोगों से दरख्वास्त है कि इन छोटे से कलमात के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आखिर में शेर के साथ, हमारे बाद दुनिया में अफसाने बयां होंगे,
हमारे बाद दुनिया में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। खुदा हाफिज़। ये थे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब मोहम्मद यासरुल्लाह शकील साहब, जो कि 4TV से वाबस्ता है, मोस्ट रेप्यूटेड जर्नलिस्ट है हैदराबाद के। अल्हम्दुलिल्लाह तवील वसी तजुर्बा रखते हैं, उर्दू सहाफ़त से आपका ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतने कीमती वक्त में से इन बच्चों के लिए